हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसमें हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस मीन्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग में क्या लिखा हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें लिखा हुआ है मीनिंग में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कैन बी सेटल्ड बाय डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन दीज टू पार्टीज इन ऑर्डर टू अराइव एट अ डिसीजन। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के को दोनों पक्षों के बीच बार्गेनिंग करके और बातचीत करके, चर्चा करके, नेगोशिएट के थ्रू सुलझाया जा सकता है। मतलब एक एम्प्लॉय है कर्मचारी और एक एम्प्लॉयर है बॉस, तो उन दोनों के बीच अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ को बिठा के और नेगोशिएट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ था। तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। आगे लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑर्गेनाइजेशन of employees negotiation administration and interpretation of collective agreements concerning ways hour of worker other condition of employee argue in concentrate economic action dispute settlement procedures means। और इसमें यूनियन ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है। यूनियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर बातचीत करती है, ठीक है, और जो कि एम्प्लॉयज़ को नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्थिक कार्रवाई विवाद निपटाने को, प्रोसीजर को, बहस करने वाले एम्प्लॉयज़ के बेसिस को और उसकी वर्किंग आवर्स जो भी है और जो भी शर्तें रखी हुई हैं उससे रिलेटेड कलेक्टिव एग्रीमेंट्स का प्रोसीजर होता है, उसको सेटलमेंट कराती है। मतलब कि जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को, और एक नेगोशिएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो प्रशासन होता है, जिसका काम होता है कि चर्चा करके जो भी सॉल्यूशन निकल रहा है उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि कलेक्टिव एग्रीमेंट कंसर्न करके वो वेजेस, जितने भी सैलरी, अब देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मोस्टली किस पे होते हैं, वेजेस पे होते हैं, सैलरी पे होते हैं, बॉस इतना दे रहा है और एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो सब नहीं है, तो इसलिए इतने सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नेगोशिएशन एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन करा लेता है कंसर्न करके दोनों से पार्टी से, कि उससे क्या होता है, एक प्रोसीजर पूरा होता जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। अभी देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये क्या होता है बार्गेनिंग में, तीन तरीके के मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो पहला है फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो इसमें लिखा हुआ, दीज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द वर्क done by the employees at work at minimum cost, thus earn high rate of profits। समझ रहे हैं, ये आज का खेल है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्प्लॉय के द्वारा मिनिमम कॉस्ट पर काम कर, मतलब एम्प्लॉय तो मिनिमम कॉस्ट पर काम करता रहे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एम्प्लॉय के द्वारा मिनिमम कॉस्ट पर काम करता हो और इस तरीके से हाई रेट ऑफ बेनिफिट प्राप्त करे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया जाए जिससे क्या होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब उनकी सैलरी जो है वो मिनिमम हो, वेजेस हैं वो भी मिनिमम हो, तो उस बेस पे वो काम करता है और लेकिन हमको प्रॉफिट अच्छा मिलता रहे। आगे लिखा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर इज़ अ मस्ट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर का जब हो सकता है जब हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव हो। इफेक्टिव मतलब कि एकदम एक्यूरेट हो। आगे, फॉर द पर्पज कॉरपोरेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द साइड एंड एम्प्लॉयज़ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ डिवाइस टू गेट द प्रमोट कॉपरेशन। मीन्स इस ऑब्जेक्टिव के लिए कॉपरेशन होना ज़रूरी है। ऐसे एम्प्लॉय एक दूसरे को कॉपरेट करते रहते हैं। मतलब जब कॉपरेशन होगा तभी तो काम होगा। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट अपना फ़ायदा देखता है कि इनसे कॉपरेट करा के काम कर लेते हैं। जैसे कि आपसी सहमति से दो एम्प्लॉयज़ आपस में काम कर रहे हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो एक सेम हो जाएगी, तो उनके अंदर डिस्प्यूट्स नहीं होगा और मैनेजमेंट का क्या होगा, वो काम अपना निकलवा लेगा। आगे लिखा है, द लेबर डिस्प्यूट आर मोस्टली एट्रीब्यूट टू सर्टेन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉजेज और बेस्ड ऑन रूमर्स एंड मिसकंसेप्शंस।
लेबर डिस्प्यूट मोस्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रीजन और अफवाहों और मिसकंसेप्शन मीन्स गलतफहमी की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द बेस्ट रेमेडियल मेजर फॉर मेंटेनिंग द कॉशियल रिलेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेस्ट रेमेडी है कि जो कि बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट हम सब इसको मेंटेन और एक सौंदर्यपूर्ण रिलेशन बना के रख सकते हैं। अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये मीन्स निकल के आता है, ये इंपॉर्टेंस निकल के आती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, फ्रॉम लेबर एंड ट्रेड यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब फ्रॉम द लेबर एंड ट्रेड यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब लेबर और ट्रेड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, तो लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। यस, जो लेबर होती है उसके पास एक पुअर बार्गेनिंग पावर होती है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली एज अ वर्कर हैज़ नो एग्जिस्टेंस बिकॉज लेबर इज अ पार्शिएबल एंड देयरफॉर द एम्प्लॉय सक्सीड एंड एक्सप्लॉयट द लेबर। इंडिविजुअली देखा जाए तो एक वर्कर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लेबर एक पार्शिएबल है, मतलब पुअर है, मीन्स इसे पुअर बोल सकते हैं, और इसलिए एम्प्लॉय वर्कर का शोषण करने में सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है। अगर एक वर्कर अलग है हो गया तो फिर क्या होता है, उसका शोषण हो जाता है, क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि ये जॉब करेगा ही करेगा, तो उसको एक बार्गेनिंग इतनी ज़्यादा हाई लेवल की कर देता है एम्प्लॉयर कि उसको क्या है, शोषण हो जाता है एक तरीके से उसका। आगे लिखा है द वर्किंग क्लास इज़ यूनाइटेड फ्रॉम बिकॉज द पावर ऑफ प्रोजेक्ट इट्स इंटरेस्ट अगेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉय थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एम्प्लॉय वर्कर का शोषण करने में सक्सेस होता था। आगे लिखा है इसमें कहीं ना कहीं एकजुट वर्किंग यूनाइटेड को एम्प्लॉय की शोषण के अगेंस्ट अपने हितों को मीन्स राइट्स को रक्षा करने की शक्ति बन जाती है। अगर ट्रेड यूनियन की बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी मेड ओनली थ्रू द ट्रेड यूनियंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग ओनली ट्रेड यूनियन के थ्रू ही बनाया जा सकता है ना, क्योंकि अगर बिहाफ ऑफ लेबर देखा जाए तो कौन, ट्रेड यूनियन ही खड़ा है बस लेबर के साथ। तो आगे लिखा है ट्रेड यूनियन में बी नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड जॉब सिक्योरिटी थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि ट्रेड यूनियन बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड जॉब की सिक्योरिटीज़ के लिए एम्प्लॉयर की बातचीत कर सकते हैं, मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखा हुआ है, मतलब अब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब डिस्प्यूट्स की बात हो रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो बीच में आएगी है ना, क्योंकि डिस्प्यूट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। गवर्नमेंट ऑल्सो कंसर्न मतलब कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट भी कंसर्न है कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेके, मतलब गवर्नमेंट भी चिंतित है कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेके। आगे गवर्नमेंट पासेस एंड इम्प्लीमेंट सेवरल लेबर लेजिस्लेशन एंड डिजायर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर ट्रू सेंस। बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सारे लेबर लॉज लेजिस्लेशन जो एक्ट लाती है, पारित करती है और अप्लाई भी करती है, जिसे लागू करना बोलते हैं, और इसे ट्रूली सेंस में लागू करने की इच्छा भी रखती है। आगे लिखा है इफ़ एनी पर्सन वायलेट्स द रूल्स एंड लॉज इन फोर्स देम और बाई फोर्स। यदि कोई पर्सन अनफॉलो करता है मीन्स उल्लंघन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो गवर्नमेंट पावरफुली उसको पावरफुली क्या करती है, लागू करवाती है। मतलब कि आपने रूल्स कैसे अनफॉलो कर दिया तो उस पर एक फोर्सेस बना के भी चलती है गवर्नमेंट। आगे लिखा है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग द फोर्स बिकॉज एन एम्बिकल एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग गवर्नमेंट को बल का यूज करने से रोकती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग गवर्नमेंट को बल का यूज करने से रोकती है, बिकॉज कलेक्टिव बार्गेनिंग से एम्बिकेबल मतलब समझौता, मतलब कि सौंदर्यपूर्ण समझौता हो सकता है, और इससे हम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच लेजिस्लेशन प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मतलब जो भी लेजिस्लेशन प्रोविजंस, मतलब कि जितना एम्प्लॉयज़ का राइट्स है वो मिल जाए, एम्प्लॉयर की भी कहीं कॉस्ट डिफेक्ट ना हो
मतलब जो भी कॉस्ट लग रही है उसकी कहीं ऐसा ना हो कि बेनिफिट से ज़्यादा कॉस्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देख के एक लेजिस्लेशन प्रोविज़न बनाया जाता है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।